दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास का पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चन विविध परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आने वाली राजस्थान की गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सभी विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसी प्रकार की वीडियो अनवरत आती रहेगी। चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज कल तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे रहेंगे और आपकी सफलता में 4 चांद लगाने में कामयाब रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने पहले पढ़ चुके हैं। घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? घटियाला अभिलेख से संबंधित जानकारी दी गई है। इनमें से एक जानकारी जो कि गलत है उसको आपको बताना होगा। ऑप्शन ए, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। ऑप्शन बी, अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। ऑप्शन सी, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। ऑप्शन डी, अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। तो इस क्वेश्चन में हमारे घटियाला अभिलेख से संबंधित बहुत सी जानकारी हमारे को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो 3 सत्य कथन हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका हमारा इसमें असत्य पूछ रहा है और तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण, जो कि गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है कि घटियाला अभिलेख से संबंधित हमें जानकारी मिलती है कि अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण घटियाला अभिलेख में मिलता है और घटियाला अभिलेख में ही मग जातीय ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट हो जाता है जब पूछा जाएगा कि मग जाति ब्राह्मण का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में नहीं किया गया है, और 4 अभिलेख आपके सामने दे देंगे और उसमें से राइट आंसर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? यानी कि नाथ प्रशस्ति के बारे में पूछा गया है कि ये राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। ऑप्शन 4 ए हो जाएगा जयपुर, ब मेवाड़, से जैसलमेर, द मारवाड़। नाथ संप्रदाय आपसे सुना होगा और ना यहाँ पर नाथ प्रशस्ति है, जो कि इसका संबंध मेवाड़ से आता है, क्योंकि इसका संबंध नाथ संप्रदाय से भी हम जोड़कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है, दस्तूर कौम वार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ब जयपुर, से उदयपुर, द कोटा। क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक देखें और सोच समझकर उसका उत्तर बताइए कि दस्तूर कौम वार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में दस्तूर कौम वार से में जयपुर राज्य का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी शिलालेख आपने बहुत सी बार सुना होगा इसके बारे में। ऑप्शन है माउंट आबू, ब माउंट आबू मंडोर, से चित्तौड़, द पाली। मानमोरी शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 45, बड़वा ग्राम से प्राप्त युग स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट मोखरी वंश, ब प्रतिहार वंश, से यहुद्य गण, द अर्जुनाय गण। बड़वा ग्राम से प्राप्त युग स्तंभ अभिलेख में किस वंश से संबंधित जानकारी हमें मिलती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोखरी वंश के बारे में
हमें जानकारी मिल जाती है। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है आपको कोई मौर्य वंश की जानकारी निम्न में से कोई भी 4 अभिलेख दे देंगे, किस स्तंभ अभिलेख में मिलती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बड़वाग्राम से प्राप्त युग स्तंभ अभिलेख में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट मारवाड़ के राठौड़ शासकों का मिलता है, ब मेवाड़ के गुहिल शासकों का, स आमेर के कछवा शासकों का, द अजमेर के चौहान शासकों का। चिरवा शिलालेख में किस राजवंश से संबंधित शासकों की जानकारी का उल्लेख मिलता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख चिरवा शिलालेख में मिलता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहे होंगे, लेकिन ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो कि विविध परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने वो मोस्ट क्वेश्चन ही लाए जा रहे हैं जो कि एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को स्पेशल क्वेश्चनों की समझकर उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान यानी कि मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक जीवन किसके द्वारा लिखी गई करती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जी.एन. शर्मा, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जी.एन. शर्मा द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 48, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट किरान उस सदायन, ब मिफ्ता उल फतूह, स खजाइन उल फतूह, द आशिका। तो इसकी हमारी जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें मिफ्ता उल फतूह में अमीर खुसरो की कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख हमें मिफ्ता उल फतूह में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ क्षेत्रदेर का है, दूसरी तरफ उसके उस टाइम पर चलने वाले सिक्कों के बारे में बताया गया है कि किस क्षेत्र में कौन सा सिक्का चलता है। इनमें पूछा गया है कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट धौलपुर के सिक्के तमचा शाही, ब करौली के सिक्के माणक शाही, स प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, भरतपुर के सिक्के मदन शाही। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर के सिक्के मदन शाही, यानी कि भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं थे। इस 3 तो आपको याद करना ही है। धौलपुर के सिक्के को तमचा शाही कहा जाता था और करौली के सिक्कों को माणक शाही कहा जाता था और प्रतापगढ़ के सिक्कों को सालिम शाही कहा जाता है। इसको आप इन सभी क्वेश्चनों को आप एक नोटबुक लेकर बैठे तो वो भी ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा समाधान हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर हमें किताबों में देखने को बहुत कम मिलते हैं और मिल भी जाते हैं तो सीक्वेंस में नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमारी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए आप बेटर यही होगा कि इनको लिखे, क्योंकि लिखा हुआ जल्दी से भूलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है संस्कृत लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत लिपि में, खरोष्टी लिपि में। तो बर्ली स्टोन एपिग्राफ यानी कि बर्ली का जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। वेरी मोस्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता हमारा बिजोलिया अभिलेख का काल है, यानी कि बिजोलिया का जो अभिलेख है वो किस समय से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1170 ईस्वी का हमारा बिजोलिया अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है? इनमें से एक वो समूह है को आपको पता लगाना है जो इसमें से गलत दिया गया है, यानी कि 3 ऑप्शन सही है और एक गलत है। उस गलत का आपको टिक लगाना है।
सोचिए और समझिए और बताइए। ऑप्शन ए स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ से संबंधित है। ब मदन शाही सिक्के बीकानेर से। विजय शाही सिक्के जोधपुर। द झाड़ शाही सिक्के जयपुर। तो इसमें हमारा ऐसे कथन हो जाएगा मदन शाही सिक्के बीकानेर का बता रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर हमने पहले से ही सिक्कों के बाद एक और क्वेश्चन आया था, उसमें हमने पूछा था, उसमें भी ये सत्य था। और यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से लिख लें कॉपी में, ताकि कन्फ्यूज दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53 पद्मावत के लेखक है। ऑप्शन पे जयानक, ब पद्मनाभ, से अब्दुल हमीद लाहौरी, द मलिक मोहम्मद जाहिसी। तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जाहिसी। क्वेश्चन नंबर 54 सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी करती वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? ऑप्शन ए करणीदान, ब मुरारीदान, से शिवदान, द वीर ब्रह्मान। तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपनी अधूरी करती वंश भास्कर को मुरारीदान ने पूरा किया था, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए कोयलियमाला, ब नागदमन, से कानरदेव प्रबंध, द हाला जालारी कुंडलियाँ। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानरदेव प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 56 राज प्रशस्ति का काल है, यानी कि राज प्रशस्ति किस समय लिखी गई थी? ऑप्शन ए 1652, ब 1573, से 1676, द 1439। राज प्रशस्ति हमारी 1676 में लिखी गई करती है। क्वेश्चन नंबर 57 वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए डिंगल, ब संस्कृत, से फ्रांस, द हाड़ूती। वंश भास्कर आपने पता ही होगा कि ये सूर्यमल मिश्रण की करती है और ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को उठाने का कारण यही है कि यहाँ पर क्वेश्चन सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी से संबंधित है और बूंदी क्षेत्र हाड़ौती में पड़ता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन हाड़ौती भी तय रखा होता है, जिससे कि स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर अधिकतर स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता है वो सीधे सीधे डायरेक्ट हाड़ौती पर टिक लगा देते हैं और उसका उत्तर गलत हो जाता है। तब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के महिर भोज द्वारा रचित नहीं है? यानी कि 3 पुस्तकें उसके द्वारा रचित है महिर भोज द्वारा और एक नहीं है। ऑप्शन ए सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, ब कृत्यकल्प तरु, से राज ब्रडाड, द धर्म संग्रह। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्म संग्रह महिर भोज द्वारा रचित नहीं है। बाकी सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश भी इनके द्वारा रचित है, कृत्यकल्प तरु भी है, राज ब्रडाड भी है। क्वेश्चन नंबर 59 बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है, यानी कि बरली शिलालेख हमें किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है या फिर जिला दे सकते हैं? तो ऑप्शन ए अलवर जिले से, ब अजमेर से भीलवाड़ा से, द टोंक से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले से हमें बरली शिलालेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 गोशुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, यानी किस भाषा में लिपिबद्ध किया हुआ है? ऑप्शन ए प्राकृत, ब राजस्थानी, से अपभ्रंश, द संस्कृत। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में कौशुंडी शिलालेख लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 बिजोले शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धि का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सिसोदिया, ब चौहान, से राठौड़, द परमार। बिजोले शिलालेख में हमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके
उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? ऑप्शन ए अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, ब बिजुले शिलालेख 1170 ईस्वी, से चीरवा शिलालेख 987 ईस्वी, ऑप्शन 4 कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। सही कूट का चयन करना है इसमें। ऑप्शन ए यानी कि 1 2 3, ब 1 2 4, से केवल 2 और 3, द केवल 1 और 4। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 63, बड़दी का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? तो इसका ये क्वेश्चन पहले ही रिपीट हो चुका है। ये शिलालेख अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख और एक तरफ उनका स्थान दिया हुआ है तो सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि 3 सही है और 1 गलत है। जो गलत दिया हुआ है उसको हमारे को बताना है। ऑप्शन ए बसंतगढ़ सिरोही, ब मानवरी चित्तौड़, से गठियाला जैसलमेर, द चीरवा उदयपुर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गठियाला, जो कि जैसलमेर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा युग्म एक तरफ मुद्राएं और दूसरी तरफ रियासत दे रखी है? तो निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि 3 सम्मिलित है और 1 नहीं है। जो नहीं है उसका आप बताना है। ऑप्शन ए अक्खे सही सिक्के मुद्राएं जैसलमेर, ब जाट सही जयपुर, से विजय सही बीकानेर, द गज सही जोधपुर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजय सही बीकानेर इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दयालदास, ब चारण शिवदास, से महणत नहनसी, द पद्मनाभ। मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक है महणत नहनसी। क्वेश्चन नंबर 67, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गदाधर भट्ट, रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति के रचनाकार थे रणछोड़ भट्ट। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन वंशभास्कर के लेखक है? यह क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है। सूर्यमल मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, गौसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में गौसुंडी शिलालेख लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास की सरोकार रखता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। पहले ही बता चुका हूँ, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राज दरबार में राजकवि के रूप में ये रहते थे। तो इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपका समाधान, आपकी तैयारी को और से और मजबूत से मजबूत किया जाएगा और आपके सिलेक्शन की दौड़ में आप सर्वोच्च शिखर पर रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा। सभी जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली विगत भविष्य में जो भी क्वेश्चन परीक्षाएँ होगी उसमें महत्वपूर्ण हमारे ये क्वेश्चन साबित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।